और इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद जो कायदे आजम ने लड़ा था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लड़ी थी, इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तमाम सियासी जमातों मिलके ये नामुकम्मल मिशन को हम मुकम्मल करके दिखाएंगे। हमारा मुतालबा इंसाफ का है, हमारा मुतालबा बराबरी का है। यही अवाम पूछते हैं कि कायदे अवाम को आपने तख्तेदार पे लटकाया। यही अवाम पूछते हैं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दी। यही अवाम पूछते हैं कि आपने हर आमिर के लिए दरवाजे खोले हैं। यही अवाम पूछते हैं कि आप अपने आप को मुंसिफ कैसे कहते हो। आपने अगर मुंसिफ बनना है, इंसाफ देना है, तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। जब तक यह अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और आईन और दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारा बराबरी का मुतालबा है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का जब सबसे बड़ा अदालत बैठे, आईन के बारे में फैसले दे, वफाक के डिस्प्यूट्स के, सूबे के आपस के डिस्प्यूट्स पे, सूबे और वफाक के डिस्प्यूट्स पे जब वो फैसले दे, तो उस अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। हमारा मुतालबा इतना ही है, बराबरी का है। इस बराबरी के नारे के हवाले से मैंने कराची में भी एक शेर सुनाई थी, मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा कि बराबरी सरासरी असा खरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। बराबरी सरासरी असा घरू था ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। अब मैंने इस्लामाबाद वालों को वही शेर सुनाना है, तो उनके लिए कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। ये हमारा मुतालबा है, हमारा जायज मुतालबा है, हमारा दहाइयों से मुतालबा है। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। ये अब वक्त आ गया है, आप नाम जो भी दे, आपने बेंच का नाम देना है, आपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे कि वफाकी आईनी जो अदालत होगा उसमें बराबरी का नुमाइंदगी होगा। हम इस नतीजे पे तकरीबन पहुंच चुके हैं कि हम ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, मगर आज भी सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, और मेरा पूरा कोशिश ये रहा है कि हम ये आईन साजी आईन 18वीं तरमीम की तरह करें। ये आईन साजी 1973 की आईन साजी की तरह करे और ये कंसेंसस की आईन साजी हो। मैं पिछले 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, बाकी सारे सियासी जमातों के साथ
दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने जेलों का मुतालबा शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। अब सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है। हम से जो हो सके हमने कर लिया। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं होगा, वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। इन्होंने कहा कि वो जस्टिस फाइज ईसा नहीं हो सकता। वही जस्टिस फाइज ईसा जिसने फैजाबाद तन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है, वो काम करके दिखाया जो कोई और मुंसिफ नहीं कर सकता था, जो कोई और चीफ जस्टिस नहीं कर सकता था। वो भी काम करके दिखाया जो लोग डरते थे ये फैसला सुनाने। इससे पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे, बुज़दिल थे, वो ये भी नहीं कर सकते थे, जो आमिर था उसको आमिर भी नहीं करा सकते थे। जस्टिस फाइज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जो आपने ये काम किया है तारीख आपको याद रखेगा। मगर इन लोगों का मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी का अदालत बनाओ हैदराबाद के अवाम के मुतालबा के मुताबिक बने। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अपने जो चीजें अपने जो हाथ में थे उस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि ये आईन, ये दस्तूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायद का अमानत है। और मैं चाह रहा था, आज भी ये चाहता हूं कि ये आईन साजी जरूर हो, फौरी हो, अभी हो, मगर ये आईन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये आईन साजी मौलाना फजल रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली। कॉम्प्रोमाइज भी कर दी, दरमियानी रास्ता भी निकाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। मैं इनका मुतालबा था तरीके इंसाफ वालों के कि उनको इजाजत दिया जाए अपना वो कैदी नंबर जो भी है उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था। वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। हमने 420 मैंने नहीं कहा, इसने कहा। भाई मैं अपना भाई का जो लफ्ज है वो दोहरा रहा था। तो वो उस कैदी का भी मैंने इजाजत दिलवाए इंटीरियर मिनिस्टर से बात करके कि ये कह रहे हैं बात करवाए। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जितना वो इंतजार कर सकते थे उन्होंने कर लिया। तो जो मेरे सामने ऑप्शंस है वो ये कि या हुकूमत बिल लेकर आए, वो अपने नंबर्स हमारे ऑपोजिशन के दोस्त तो नहीं होंगे लेकिन जो जमीर के मुताबिक वो दे रहे हैं उस तादाद पे ये पूरा होगा और हम उसी तरीके से ये अदालत
नून लीग की मर्जी का बनाएं, या ये आज भी मुमकिन है, कल परसों मुझे नहीं पता मुमकिन होगा, आज तक कल तक तो जरूर मुमकिन है कि जो मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने ऐलान कर लिया मानने का, वो ड्राफ्ट नून लीग ने ऐलान कर लिया मानने का। पीटीआई वालों ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पीटीआई वालों ने कहा कि अदालत नहीं बनेगा, उसके ऊपर मौलाना साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की, तो हमने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने का साथ दिया। तो मैं आप सबके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑपोजिशन मेंबरान से, मौलाना फजल रहमान से के जमात से, पीटीआई से, बाकी सब से, कि ये तारीख में पहली बार होगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस के बजाय अक्सरियत के बुनियाद पे आईन साजी होने जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं कि ये रास्ता पे हमें मजबूर ना करे कि हम इस रास्ता के तहत चले। मैं आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद, और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा कि मौलाना साहब, ये आईन आपकी बरों के और मेरे बरों के बना हुआ आईन है। आज की सियासत भूल जाए, आज की मुखालफत और आज की हालात भूल जाए, आए हमारे साथ आए, और कल परसों इस वोट पे आप अपना वोट डाले और हम अपना वादा पूरा करें, जमहूरी तरीके से पूरा करें, अच्छा अंदाज से पूरा करें, गैर मुतनाज़ा तरीके से पूरा करें। अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए, पीटीआई को साथ लेकर आए, हम सब मिलके ये आईनी बेंच वफाक की सतह पे, सुबह की सतह पे अवाम को फौरी इंसाफ दिलवाने के, बराबरी की बुनियाद पे एक वफाकी इदारे बनाने का काम हम सब मिलके करेंगे। ये मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ मुतालबा है, हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे, और ये पहचाने, ये जाने कि पाकिस्तान में जितना सियासी स्पेस है, उसी सियासी स्पेस में हम सब खेल रहे हैं, और हम सब का कोशिश ये होना चाहिए कि हम पार्लियामान की इज्जत में इजाफा करें, हम सियासत ऐसा करे कि सियासत का, जमहूर का, सियासतदानों का कद में इजाफा हो। हम इस तरीके से सियासत ना करें कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी सियासत को गाली दे, सियासतदान को गाली दे, और खुदा ना खास्ता हमारा आईन साजी को, हमारा कानून साजी को भी गाली दे। ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम मुत्तहिद हो चुके हैं, जो आईन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा अदालत में आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूं कि ये काम हम ऑपोजिशन के साथ मिलके करें। मैं इस्लामाबाद जाके एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि ऑपोजिशन जमातों को कायल करे और आए, जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाज़ा तरीके से गैर मुतनाज़ा आईन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है
तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाज़ा तरीका होगा। उस मुतनाज़ा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं, तो ये बेंच जिस पे हम सब मुतफिक है, ये बेंच जिस पे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाज़ा होगा। पर हम क्या करें? हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार करते आ रहे हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। और हम जब अगली बार 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श पे जमा होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वफाकी अदालत में जो इस वक्त 1 यूनिट कायम है, वो भी 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर आपने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अपना शोधा को नहीं भूलते हैं। आपने ये साबित कर दिया है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद आप शहीद बीबी के मिशन से पीछे नहीं हटे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके शहीद बीबी का ये वादा भी पूरा करेंगे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाकी वादे भी हम पूरा करेंगे। शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करके दिखाएंगे। आपका मैं इजाजत मांगता हूं। मैंने अभी भी वापस इस्लामाबाद पहुंचना है, मौलाना साहब से मिलना है और आपका ये काम, आपका ये आइन साजी का मरहला पूरा करके डिलीवर भी करना है। जिए भुट्टो।
हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा जारी था, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवाम ने 18 अक्टूबर के जलसे को तारीखी जलसा बना दिया। बीबी शहीद रोटी कपड़ा मकान का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करने आई थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन 73 के आइन की बहाली भी